हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्की गुप्ता एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जिस तरह लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सारे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वन बाय वन करके, तो इसी तरह आज ये थर्ड टॉपिक है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और हम देखेंगे कि इंड्यूसमेंट होता क्या है और इसका क्या रोल है एंड ये कि कितने तरह का होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट भी एक दो तरह के होते हैं, लो टाइम फ्रेम में, हाई टाइम फ्रेम में। तो आज हम एक एक करके क्लियर करते हैं। पहले हाई टाइम फ्रेम वाला आज क्लियर करेंगे। तो इंड्यूसमेंट क्या जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक ब्रेक इंड्यूसमेंट आफ्टर बॉस एंड चोच डेफिनेशन है। इंड्यूसमेंट का डेफिनेशन, अरे डेफिनेशन में ही पूरा ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, जब भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, इंड्यूसमेंट का रोल केवल स्ट्रक्चर मैपिंग में ही है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप इंड्यूसमेंट सीखेंगे नहीं, आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकते। इसलिए इंड्यूसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक भी स्ट्रक्चर मैपिंग के जो टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे पुल बैक हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, ठीक है, चोच हो गया, बोस हो गया। बोस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट। तो आज देखने वाले हैं आईडीएम क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये थर्ड टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का और हमारे सीरीज का भी। जिस तरह हम लोग लगभग 10 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो पे, जैसे कि जिस तरह मैं बताया हूँ कि 10 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लगभग बेसिक जो होता है ट्रेडिंग का हमें मालूम चल जाएगा, हमें कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। और आई प्रॉमिस एवरीवन, आपको जब भी आप चार्ट देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट मूव क्या कर रहा है, आगे मूव क्या करने वाला है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वन बाय वन करके हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलते हैं, ठीक है। और आप लोग प्रॉपर नोट बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो। और आने वाले समय में जब सारे टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा तो मैं आपको बुक भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए समझना इंड्यूसमेंट और सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो आज इंड्यूसमेंट चालू करते हैं। इंड्यूसमेंट का बेसिक रूल ये है कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या फिर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद जब पहला पुल बैक ब्रेक होता है तो वो इंड्यूसमेंट कहलाता है, ठीक है। वो पहला पुल बैक ब्रेक होता है, क्या होता है, इंड्यूसमेंट कहलाता है। और इंड्यूसमेंट का रोल क्यों है, ठीक है, इंड्यूसमेंट का वर्क क्यों है, ठीक है। हायर हाई लोअर लो इज कन्फर्म्ड आफ्टर द इंड्यूसमेंट ब्रेक, ठीक है। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फर्स्ट पुल बैक ब्रेक करता है तो वहाँ हायर हाई या लोअर लो कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट का काम ही यही है, केवल वन काम, केवल एक ही काम है कि हायर हाई और लोअर लो को कंफर्म करना है, ठीक है। हायर हाई और लोअर लो को कंफर्म करना है, इसका काम होता है। अब देखते हैं चार्ट पे, देखो क्या है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डेफिनेशन में लिखा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला पुल बैक ब्रेक, ये जो है ये पुल बैक है, ये ये पुल बैक। तो जैसे ही पुल बैक लेगा ये जो हायर हाई जो है कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पुल बैक लेगा हायर हाई क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। जब तक ये पुल बैक नहीं लिया है, जैसे अभी ये पुल बैक नहीं दिया है, तब तक अभी हायर हाई कंफर्म नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये पुल बैक ले लेगा अब हमारा जो है हायर हाई कंफर्म हो जाता है। इंड्यूसमेंट का सिर्फ और सिर्फ इतने ही काम है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो पहला पुल बैक ब्रेक इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। मार्केट पहले क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। और फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, ये वाला पुल बैक है ना फर्स्ट। तो मार्केट जब इसको लेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इससे ब्रेक करेगा इस लो को, तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट के पास काम एक ही है कि वो हायर है या लोअर लो को क्या बोलते हैं कि डिफाइन करता है, कंफर्म होता है हायर हाई या लोअर लो। जब इंड्यूसमेंट ब्रेक करता है या फिर स्विप भी करता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक या फिर कैंडल स्विप करता है ना, तो भी यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब ये इन्वेस्टमेंट को स्विप करता है या ब्रेक करता है तो हायर हाई क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। बस इन्वेस्टमेंट का यही काम है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है। और अभी हम लोग चार्ट में भी इसका अप्लाई करेंगे। चलते हैं चार्ट में और समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का काम क्या है। मैं चार्ट में जाने से पहले आपको एक बार और बता देता हूँ कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला पुल बैक ब्रेक, ठीक है, इंड्यूसमेंट होता है। ये इंड्यूसमेंट होता है पहला पुल बैक, ठीक है। और जैसे ही पुल बैक को ले, जैसे ही पहला पुल बैक लेता है इंड्यूसमेंट के लेने के बाद ही हमारा हायर हाई जो है कंफर्म हो जाता है, हमारा लोअर लो जो है कंफर्म हो जाता है। ये डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, ये और ये अप ट्रेंड के लिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वे में है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। इसका नोट बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट में और इसको हम चार्ट पे अप्लाई करते हैं।
तो एवरीवन, अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि इंड्यूसमेंट चार्ट पे होता कैसा है। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमें फाइंड करना है कि मार्केट जो है पहला पुल बैक क्या करें, ब्रेक करे। ठीक है, ये फर्स्ट पुल बैक है ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद। ठीक है, तो क्या मार्केट अभी तक इसको ब्रेक किया है? नहीं किया। अब आगे चलते हैं, मार्केट के नेक्स्ट पुल बैक कौन सा है? मार्केट का जो नेक्स्ट पुल बैक यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट का जो नेक्स्ट पुल बैक क्या है? यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट का जो नेक्स्ट आप सोचोगे कैसे पुल बैक है। ठीक है, तो मैंने पुल बैक वाले डेफिनेशन में बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी मार्केट किसी भी अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जब भी किसी कैंडल का लो ब्रेक करेगा और उसी कैंडल का हाई ब्रेक कर देगा तो ये क्या होता है? पुल बैक होता है। तो यहाँ पर सेम ये पुल बैक बना है। अब पुल बैक जैसे ही ब्रेक करता है तो ये क्या हो जाता है? अपना आईडीएम, इंड्यूसमेंट। ठीक है, क्या हो गया? ये इंड्यूसमेंट क्या हो गया? कंफर्म हो गया। अब इंड्यूसमेंट कंफर्म होने के बाद क्या होता है? इंड्यूसमेंट ब्रेक करने के बाद क्या हो जाता है? हमारा हायर हाई जो है कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर जो है हायर हाई जो है अपना कंफर्म हो जाता है। 1 मिनट, अपना जो हायर हाई जो है यहाँ कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जब भी हायर हाई ब्रेक होता है तो क्या हो जाता है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर रहता है। अभी आने वाले जब नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसमें इस स्ट्रक्चर मैपिंग को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो जब इंड्यूसमेंट आपको समझ आ जाएगा तो स्ट्रक्चर मैपिंग भी आपको समझ आ जाएगा। बस हम आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब जैसे ही ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, मार्केट जैसे ही ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो हम लोग उसके बाद क्या देखते हैं? फर्स्ट पुल बैक ब्रेक। ठीक है, तो हमारा पहला पुल बैक यहाँ पर है, पर अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये इसको लेगा हमारा क्या आ जाएगा? हायर है, कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर ये ऊपर गया, फिर एक नया पुल बैक बनाया है। यह एक नया पुल बैक बना है। ठीक है, यहाँ एक नया पुल बैक बना है। फिर गया है मार्केट, फिर एक नया पुल बैक बनाते गया है, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये नया पुल बैक बना है। उसके बाद फिर आगे गया, फिर एक नया पुल बैक बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बना है? एक नया पुल बैक बना है। ठीक है, जैसे ही मार्केट पुल बैक को लेता है क्या हो जाता है? हमारा हायर हाई जो है कंफर्म हो जाता है। और जब भी ये हायर हाई कंफर्म होगा, ठीक है, जैसे ही हमारा जो हायर हाई कंफर्म होता है उसे ब्रेक करने के बाद क्या हो जाता है? वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो क्या आ जाएगा? ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस यही इन्वेस्टमेंट के बस इतनी ही काम है कि मार्केट में हायर हाई और लोअर लो को कंफर्म कैसे करते हैं। ठीक है, हायर हाई और लोअर लो को कंफर्म करने का काम क्या करता है? इंड्यूसमेंट करता है। बस इतना ही है इंड्यूसमेंट में, और बाकी धीरे धीरे और भी एडवांस जाएंगे इंड्यूसमेंट को लेके। अभी के लिए बस आप बेसिक इतनी याद रखें कि जब भी हायर हाई या फिर लोअर लो को कंफर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं? तो हमें क्या करना होता है? इंड्यूसमेंट ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया? ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट पुल बैक फाइंड करेंगे। तो पहला पुल बैक ये है, पर मार्केट ने नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक पुल बैक बनाया, फिर नीचे गया। तो ये जो पहला पुल बैक यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। और जैसे ही इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लोअर लो क्या हो जाएगा? कन्फर्म हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? लोअर लो जो है कन्फर्म हो गया। ठीक है, और जैसे ही ये मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट जो है इस लोअर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ क्या हो जाता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और यहाँ के ये क्या था? चेंज ऑफ करेक्टर। ये क्या था? चेंज ऑफ करेक्टर था। अब बाकी जो भी चीज़ें हैं ये एंट्री कैसे लेना है आने वाले समय में देखेंगे कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ मार्केट आया। ठीक है, और मार्केट यहाँ आने के बाद हम यहाँ एंट्री लेंगे। ठीक है, लो टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन लेने के साथ यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ टारगेट लेंगे, और 1:4 या 1:3 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे वाले समय में जब एंट्री मॉडल सिखाऊंगा, बाकी स्ट्रक्चर अगले नेक्स्ट वीडियो स्ट्रक्चर मैपिंग पे रहेगा, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का आने वाला है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, बाकी जो जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आप प्रॉपर उसका नोट बनाएं और धीरे धीरे समझते चलें। मैं एक बार और आपको बता दूं कि इंड्यूसमेंट का रोल केवल हायर हाई और लोअर लो को कंफर्म करने के लिए होता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप समझ जाओगे, नहीं तो आप बार बार इस वीडियो को देखो ताकि आपको समझ आए। और आने वाले समय में इंड्यूसमेंट को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपके दिमाग में इंड्यूसमेंट का जो डर है वो निकल जाएगा। एंड जितना अधिक हो पाए डाउट जो है आप मेरे को कमेंट्स करो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।